तो स्टूडेंट्स देखें, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम जो डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी किसके ऊपर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के ऊपर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है हाँ जी देखें, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है इसमें देखें तो अगर हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से हाइड्रोनियम आयन बनता है प्लस हाइड्रोक्सल बनता है। ठीक है, और आपने इस टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि KW जो है दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइंस ऑफ वाटर के इक्वल होता है और इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है कि इसी से हम PKW को देखते हैं और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 14 के इक्वल आती है। ठीक है, और इसी टॉपिक में आप लोगों ने कैलकुलेशन जब की थी तो आपको पता है कि KC को से हमने स्टार्ट किया था। KC जो है वो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशो के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ से ही आपने KW को निकाला था और KW किसके इक्वल आया था, प्रोटॉन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सल कंसंट्रेशन, और उसी से KW की वैल्यू जो है वो निकली थी और KW जो है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻14 आया था एट 25 डिग्री सेल्सियस। और इसी से जो है हमने देखा था कि प्रोटॉन जो होता है बेसिकली उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 10⁻⁻7 के इक्वल आती है, और इसी तरह से हाइड्रोक्सल की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 के इक्वल आती है, और इसी से हम pH को निकालते हैं और 7 के इक्वल आती है, और यहाँ से हम POH को निकालते हैं तो वो भी किसके इक्वल आती है, 7 के इक्वल आती है। pH और POH का आपको पता है नेगेटिव लॉग लेने से आती है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि pH जो है वो अगर 7 के इक्वल आ जाती है सोल्यूशन की तो दैट विल बी अ न्यूट्रल सोल्यूशन, दैट विल बी अ न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, और pH अगर लेस देन 7 आ जाती है, ठीक है, तो दैट विल बी अ एसिडिक सोल्यूशन, एंड pH ग्रेटर देन 7 चली जाती है दैट विल बी बेसिक सोल्यूशन।